आज मैं बात करने जा रही हूँ अपने देश की एक बहुत बड़ी समस्या है जो हमारे देश की संस्कृति को, संस्कारों की धज्जियां उड़ा रहा है। वो है हमारे देश में हर एक बड़े से बड़े, छोटे से छोटे शहर में खुलता हुआ वृद्धाश्रम। ये वृद्धाश्रम ये बताता है कि हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने संस्कारों को भूल चुके हैं। अगर हम अपनी संस्कृति और संस्कारों से जुड़े होते तो हमारे देश में कभी भी वृद्धाश्रम नहीं होता। वृद्धाश्रम का मतलब ही है कि हमने अपने संस्कारों की तिलांजलि दे दी है। वृद्धाश्रम एक ऐसा स्थान जहाँ बुजुर्ग लोग रहते हैं। यह एक आवासीय सुविधा है जो बुजुर्गों को रहने, खाने और देखभाल की सुविधा प्रदान करती है। वृद्धाश्रम का स्वरूप अलग अलग हो सकता है पर मकसद सिर्फ एक है। वृद्धाश्रम का एक महत्वपूर्ण चरण है जब हम घर पर बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। लेकिन आजकल बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अपने माता पिता को घर पर नहीं देखना चाहते। क्यों? उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो उन्हें वृद्धाश्रम भेज देते हैं। क्या माँ बाप इसी दिन के लिए औलाद को पैदा करते हैं? नहीं। लेकिन इसका कारण क्या है? चलिए हम आज उस पर बात करते हैं कि इसका क्या कारण है। हमने बहुत जगह सोशल मीडिया पर ये देखा है कि लोग कहते हैं कि बेटियों को शिक्षित कीजिए, क्योंकि जब वो बहू बनकर जाती है तभी सास ससुर को वृद्धाश्रम में भेज देती है, क्योंकि कभी कुंवारे बेटे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ते। क्या ये सच है? क्या सिर्फ बेटियां जिम्मेदार है या बहुएं जिम्मेदार है वृद्धाश्रम के लिए? नहीं, यहाँ जिम्मेदार कौन कौन है वो मैं आज आपको बताऊंगी। पहला कारण है सहनशीलता, अपनापन और रिश्तों की गर्माहट खत्म हो रही है। जो घरों में वृद्धों को मान सम्मान और सुरक्षा देते थे वही आज ना के बराबर है। उसका एक कारण ये भी है कि हमारी महत्वाकांक्षा बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है और हम चाहते हैं कि हम अपने औलाद को पढ़ा लिखा कर इतना पढ़ाएं कि बस हमारा बेटा सबसे आगे हो, हमारी बेटियां सबसे आगे हो। और देश विदेश भेजकर तो हम ऐसे गर्व से बात करते हैं जैसे हमने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया। हमारा बेटा अमेरिका में है, हमारी बेटी ऑस्ट्रेलिया में है, ये कहते हुए हम थकते नहीं हैं, जिसके कारण बच्चे हमसे दूर हो जाते हैं और हमारे पास रहता है तो सिर्फ खालीपन और अकेलापन, जिसके कारण बुजुर्गों को वृद्धाश्रम का सहारा लेना पड़ता है। हम वृद्धाश्रम को देख कर यही कहते हैं कि बहुओं को टारगेट बनाते हैं, बेटियों को टारगेट बनाते हैं, तो हम थोड़ा पीछे चलते हैं। ठीक है, अभी वृद्ध अगर वो वृद्धाश्रम में है, वो आपको दिख रहा है तो आपको दर्द हो रहा है, मुझे भी पेन होता है, सबको होता है समाज में उन बुजुर्गों को देखकर। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इसका जिम्मेदार कुछ, मैं सारे बुजुर्ग को नहीं इसमें इन्वॉल्व करूंगी, लेकिन कुछ घरों के बुजुर्ग होते हैं जो अपनी जवानी में जब बहुएं को लाते हैं तो उस लायक उन्हें नहीं बनाते कि वो पूरी श्रद्धा, पूरे अरमान के साथ उनकी सेवा कर सके। क्योंकि जब बहुएं आती हैं तो वही बुजुर्ग जो अपनी जवानी में उनके साथ जो व्यवहार करते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि समस्या सिर्फ वृद्धाश्रम का है, समस्या आज बहुएं जला दी जा रही है, बहुओं को मार दिया जा रहा है, दहेज के कारण बहू को छोड़ दिया जा रहा है, बेटे की दूसरी शादी कर दी जा रही है, लड़की अच्छी नहीं है तो छोड़ दिया जा रहा है। तो क्या आप समझते हैं अगर किसी कारण बेटा अच्छा है और बहू एडजस्ट कर गई तो क्या वो भावनाएं वो बहू जोड़ पाएगी उस सास और ससुर से? जो होना चाहिए एक बहू और सास ससुर के बीच वो हो पाता है? नहीं, क्योंकि आपने उसकी पूरी जवानी बर्बाद कर दी। फिर आप कैसे सोचते हैं कि बुढ़ापे में वो आपका श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से आपकी सेवा करेगी? इस कारण भी कुछ बुजुर्ग वृद्धाश्रम में आज हैं, क्योंकि कहा जाता है जैसा बोओगे वैसा ही फल काटोगे। इसलिए आप अच्छे कर्म कीजिए, कारण जो भी हो। पर अब वो बुजुर्ग जो वृद्धाश्रम में हैं वो सहानुभूति के पात्र हैं, उन्हें प्रेम चाहिए और उन्हें एक अच्छा माहौल चाहिए, जिसके लिए हमें कुछ वृद्धाश्रम में हमेशा दान करना चाहिए। हमें उनकी देखभाल के लिए कभी कभी वृद्धाश्रम जाना चाहिए और अपने बच्चों को ये हकीकत ज़रूर दिखाना चाहिए कि आखिर ये क्या है, ये जीवन की एक सच्चाई है जिससे रूबरू कराइए बच्चों को। शायद उनमें एक अच्छे संस्कार आएंगे और वो इन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो चलते चलते बड़ी सस्ती मिलती है दुआएं इनकी। कभी किसी बुजुर्ग के काम आ जाया करो। मंदिर मस्जिद तो रोज़ आते जाते हो, किसी वृद्धाश्रम तक यूं ही कभी आ जाया करो। चलते चलते मैं भी कहूँगी आपसे कि उन बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लें और अपने बच्चों को भी दिलाएं। उन्हें देखकर शायद आपके बच्चे में, आप में कुछ नई परिवर्तन, नया सोच और अच्छे सोच का वृद्धि हो।